अयोध्या विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो रही है और लगातार अगर आप देखें तो अयोध्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। वैसे में अयोध्या का विकास किस तरीके से किया जा रहा है, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ जयंत जी हैं, जो कि मुख्य कार्यपालक अयोध्या विकास परिषद के हैं। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या आज के समय में विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या आकर यहाँ के विकास कार्यों को भी देख रहे हैं और ये भी प्रयास हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल से लोग यहाँ पर आएं। सर, अभी वर्तमान स्थिति में किस तरीके की योजनाएं ऐसी हैं जिसमें पर्यटक यहाँ पर आएं और रात में रुक सकें? श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के सीईओ होने के नाते मैं अवगत कराना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 24-25 में यहाँ पर लगभग 17 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान में 14 पे काम चल रहा है। और जो परियोजनाएं मुख्य रूप से जो परियोजनाएं हैं वो है राम की पैड़ी का जीर्णोद्धार, जो कि अभी लगभग 40% काम हो गया है। उस पे डिज़ाइन वगैरह थोड़ा सा हम लोग बदलाव करते हुए उसको जल्द ही पूर्ण कराएंगे। इसके अलावा जो हमारा साकेत सदन है, जो उसको यूपीपीसीएल पर्यटन विभाग उसको डेवलप कर रहा है, उस पर परिक्रमा म्यूजियम का भी निर्माण कराया जाएगा, ताकि जितनी भर अयोध्या में परिक्रमाएँ होती हैं 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी, उसका एक म्यूजियम होगा। और भी दुनिया में, देश दुनिया में जहाँ भी जितनी भर परिक्रमाएँ होती हैं, उनकी झलक उस म्यूजियम पे होगी। इसके अतिरिक्त आप लक्ष्मण घाट पे एक फूड प्लाजा और ओपन थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है। और जो जो भी हमारे आस-पास जितने लगे क्षेत्र हैं, जैसे तुलसी भवन का भी वहाँ पर एक पुराना हॉल था, वहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। भास्कर सदन का निर्माण कराया जा रहा है। तो इस तरीके के जो भी हमारे पर्यटकीय स्थल हैं, उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और वहाँ पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं। जितने बार हमारे आस-पास के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो पूरे जनपद में महत्वपूर्ण मंदिरों में भी बाकी जो 10 हैं, वो उन पे भी हम लोगों का काम, जैसे यात्री सेट का निर्माण है, घाट का निर्माण है, पेयजल व्यवस्था है, ये सब कराया जा रहा है। एक हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से लंबित था, जो हमारी गुलाबबाड़ी है। गुलाबबाड़ी में जो भी ओपन क्षेत्र है, उस पे पार्क का मतलब एक तरीके से निर्माण, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था, बेंचों की व्यवस्था और ओपन जिम की व्यवस्था, पानी सिंचाई की व्यवस्था, इस सब का प्रोजेक्ट एएसआई की अनुमति मिलने के कारण, ना मिलने के कारण रुका हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले ही वो अनुमति प्राप्त हुई है, तो एक उस स्थल का भी वहाँ पे निर्माण कराया जाएगा। तो ऐसे 24-25 में 17 काम स्वीकृत हुए थे। 17 में से 2 काम, चूँकि 3 काम थोड़ा-सा किसी कारणों से लंबित हैं, उनको अलावा सारे काम हमारे लगभग 50% का काम हो गया है। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है, वो है हमारा गुप्तार घाट में जितने भर हमारी छतरियाँ थीं, जो हमारे घाट का प्रोजेक्शन था, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और वहाँ पे नए मुराल्स लगाए जा रहे हैं, घाट का निर्माण पुनः निर्माण कराया जा रहा है, ताकि यात्रियों को और जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, उनको एक अच्छा दृश्य, एक अच्छा सुविधाएँ मिल सकें। इसके अतिरिक्त जो 24-25 के अलावा जो 25-26 का जो हमारा ये वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें भी हमारे 8 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनकी कार्य योजनाएँ शासन में जा रही हैं। तो इस तरीके से मतलब अभी इस संस्था को बने हुए लगभग 2 वर्ष ही हुए हैं। 2024 फरवरी में इसका नोटिफ़िकेशन हुआ है। तो अभी 2 वर्ष के अंतर्गत इसमें लगभग 100 करोड़ के काम इसमें चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में हमारे लगभग 3, 4, 5 कामों को यदि छोड़ दिया जाए, जो बड़े काम हैं, उसके अलावा सभी इसी वित्तीय वर्ष में हमको हैंडओवर हो जाएँगे। और वो जनता के लिए, हमारे श्रद्धालुओं के लिए, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग उसको लोकार्पित कराएँगे, ताकि लोगों को सुविधाएँ मिल सकें। सर लेकिन एक चीज़ और है कि कोई पर्यटक यहाँ पे आते हैं, वो अपने साधनों से आते हैं, तो एक पार्किंग को लेके बड़ी समस्याएँ होती हैं। ऐसे में उनकी पार्किंग की व्यवस्था कैसी होगी यहाँ पर? पार्किंग जैसे मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नगर निगम अयोध्या के द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों पे पार्किंग संचालित हैं। जैसे लता चौक के पास कच्ची और पक्की पार्किंग जो निगम के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके पीछे जो है आप भजन संध्या स्थल है बगल में, वहाँ पे भी एक छोटी पार्किंग का संचालन किया जाता है। और एक फटीक शिला पार्किंग है, वो भी निगम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हनुमान गुफा, जो कि मतलब धर्मपथ से जुड़ा हुआ है, वो पहले निगम के द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन अभी एक प्राइवेट के द्वारा जिला प्रशासन की एक मतलब जिला प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक प्राइवेट पार्किंग की योजना है, उसके तहत उसका अनुबंध कराया गया है। और जो साकेत पेट्रोल पंप के पास भी 2 पार्किंग स्थल हैं, यहाँ कराया जा रहा है। बाकी अंत्येष्टि स्थल है जो हमारा जो नया बना है, वहाँ पे भी 2 पार्किंग है। तो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण
मतलब इस तरह की पार्किंग है। और आप यदि फैज़ाबाद की तरफ अयोध्या कैंट की ओर आएँगे तो जो टेढ़ी बाज़ार के पास 2 अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 पार्किंग है। इसके अतिरिक्त जो कलेक्ट्रेट के पीछे एक जो बड़ी पार्किंग है, जिस पे सभी हमारे वकील साहब लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और अभी ये जो आपका चौक एरिया है, वहाँ पे भी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी एक पार्किंग का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे बड़े स्थलों जहाँ भी घनी बस्तियाँ हैं, जहाँ घने आबादी है, वहाँ पे पार्किंग है। इसके अतिरिक्त उदया के पास भी एक ज़मीन चिन्हित हुई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा धर्मार्थ विभाग के द्वारा एक पार्किंग का प्रपोज़ल भेजा गया है। तो शहर में पर्याप्त पार्किंग है और ऐसी खुली जगह भी जो लोगों की प्राइवेट ज़मीन है और लोग उसको अपने पार्किंग के रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो निगम से उसका अनुमति लेते हुए और निर्धारित शुल्क जमा करते हुए उसमें भी व्यक्ति अपने पार्किंग की व्यवस्था और पार्किंग चला सकते हैं। तो पार्किंग की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। सर देखिए, अभी एक अंत्येष्टि स्थल की बात हो रही थी, ये बहुत जी। अपने में महत्वपूर्ण है अगर आप देखें। हुँ, हुँ। तो क्योंकि अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये माना जाता है कि अगर शरीर छूटे और यहाँ अगर सरयू तट के किनारे अगर दाह संस्कार हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस तरीके की एक मान्यता है। तो सर जो अंत्येष्टि स्थल है उसको किस तरीके से डेवलप किया गया है कि लोगों को किसी तरीके की कोई असुविधा वहाँ पर ना हो? और क्योंकि इससे पहले हम लोग ने देखा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती थी, लोगों के अंदर बड़ी दिक्कतें होती थी वहाँ पर जब लोग जाते थे। अभी जो हमारा पिछले 2 साल पहले ही बन के तैयार हुआ है, तो ये सरयू नदी के तट पर है। दशरथ समाधि वाला जो रास्ता है उसके किनारे उसके पास ही है और इलेक्ट्रिक है और उसमें लकड़ी की भी व्यवस्था है, यदि इन केस जो अपनी धार्मिक भावना के अनुसार जिस रूप से भी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लोगों का रिस्पॉन्स भी है, हमारा स्ववाहन भी निगम का है, जिसको कॉल करके आप बुला सकते हैं। और मतलब सुविधाएँ पूरी हैं। हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि जहाँ वो पहले अभी वर्तमान में फटिकशिला के पास अंत्येष्टि करते हैं, लोग वहाँ पर आएँ। और बरसात में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो लोग वहाँ पर आते भी हैं। लोगों का झुकाव भी उस तरफ है और हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सुविधा का लोगों के लिए वो बनाया गया है, उसका सदुपयोग करें। सर देखिए, अयोध्या सप्तपुरियों में मस्तक है और अगर आप देखें तो अयोध्या में लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मंदिर हैं। बहुत पौराणिक मंदिर है जिनका अपना एक पुराना अगर देखें तो शास्त्रों में भी उल्लेख है, पुराणों में भी उल्लेख है। उन मंदिरों के लिए क्या किया गया है? जो भी मंदिरों से संबंधित कार्य हैं वो पर्यटन या धर्मार्थ विभाग के द्वारा देखा जाता है, उनके द्वारा ही किया गया है। मंदिरों का एज सच जीर्णोद्धार श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के द्वारा नहीं कराया जाता है। सिर्फ़ उन मंदिरों पर जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं उनको क्या सुविधाएँ दी जा सकती हैं, उस पर हम लोगों का विशेष ध्यान है। जैसे कि अभी जो अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के द्वारा प्रमुख मंदिरों पे जिन पे पर सुविधाएँ दी जा रही हैं, उनमें जैसे नाई टेम्पल है जो अयोध्या में, उस पे हम लोग पर्यटक सुविधा और यात्रियों के हॉल का निर्माण करा रहे हैं। ऐसे ही बाकी भी जगहों पर हमारा सिर्फ़ लोगों को सुविधाएँ हम कैसे दे सकें, उस पर ही हमारा अधिकार सीमित है। अच्छा, बच्चों की पार्किंग बच्चों के जो पार्क हैं उनके लिए क्या किस तरीके से? पार्क हम लोग नगर निगम अयोध्या के द्वारा बनवाते हैं, जो हैं उनके द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी हम लोग 10 पार्क पर ओपन जिम का निर्माण करा रहे हैं। और अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा भी पार्कों का रखरखाव किया जाता है। 60 पार्क हैं जिनको नगर निगम अयोध्या संचालित करता है, उनका रखरखाव करता है। थैंक यू सर। आप हैं जयंत कुमार जी जो कि मुख्य कार्यपालक अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के, जिनका कहना है कि अगर अयोध्या का विकास की बात करें तो लगातार अयोध्या का जो डेवलपमेंट है, जो सरकार की जो सोच है उसी के अनुसार यहाँ पर विकास किया जा रहा है। और अगर देखें तो एक समय था कि जब यहाँ पर रामलला का मंदिर नहीं बना था तो कुछ ही हज़ार की संख्या में श्रद्धालु आते थे। आज के समय में देखें रामलला के मंदिर के बनने के बाद यहाँ पर जिस तरीके की सुविधाएं बड़ी हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय अयोध्या पहुंच रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रथम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।